morning class 12th. So today we will be studying about vectors. Vectors आपने पढ़े ही होंगे. Scalars क्या होते हैं, vectors क्या होते हैं. The physical quantities that have only and only magnitude. And what do you mean by magnitude? Magnitude किसे कहते हैं? Numerical values. ठीक है, वो हमारे होते हैं scalars. And those physical quantities that have magnitude as well as direction. जिन quantities का magnitude भी होता है और direction भी होता है, they are known as वेक्टर्स. वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स, जैसे कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है. ठीक है, वी विल रिवाइज इट, वी विल जस्ट स्टडी अबाउट इट, हैव अ लुक ऑन इट, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ सी vector. What is vector? Those quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities, या फिर उन्हें vectors कहते हैं. Those quantities which have only and only magnitude, यानी कि only and only any numerical value and no direction are called scalar quantities. Now representation of a vector. Vector को हम represent किससे करते हैं? A directed line segment has magnitude as well as direction, so it is called a vector. डिनोट कैसे करते हैं? आपने देखा होगा, जब जैसे ए वेक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक लाइन लगाते हैं, जो कि एक लाइन सेगमेंट होती है. ठीक है, हियर द पॉइंट ए फ्रॉम द वेक्टर बी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, 5 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, एंड उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. जो सिंबल आपको देख पा रहे हैं आप. नाउ सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, सो द नोटेशन हैज़ नो मीनिंग. Fine. Now, position vector. Now, let O be the origin. Origin means the starting point. Let O be the origin and P be a point in space having coordinates x, y, z with respect to the origin O. Then the vector OP is called the position vector of the point P with respect to O. तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? द मैग्नीट्यूड वेक्टर OP इज गिवन बाय OP वेक्टर, मॉड लेंगे उसका, R वेक्टर का मॉड लेने के बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दैट इज व्हाट? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP. नाउ लुक एट द टाइप ऑफ वेक्टर्स. कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज नल वेक्टर, जिसे कि हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं. A vector whose initial and terminal point coincide and magnitude is 0 is called null vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हों, यानी कि दोनों एक ही हों, कोइंसाइड करें, और उसे हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर कहते हैं, या फिर जीरो वेक्टर. उसे हम डिनोट किससे करते हैं? जीरो से डिनोट करते हैं. नाउ जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन और इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन. जो जीरो वेक्टर होता है उसे हम डेफिनेट डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते, और उसे हम किससे रिगार्ड करते हैं? हैविंग एनी डायरेक्शन. दी वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर बी, ए वेक्टर ए रिप्रेजेंट दी जीरो वेक्टर. नाउ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ. यूनिट मीन्स यूनिट, मैंने आपको बताया था, यूनिट रिप्रेजेंट्स 1. A vector of unit length is called unit vector. The unit vector in the direction of a vector is a cap is equals to a vector upon ए वेक्टर का मॉड. मॉड मीन्स इफ इट इज इन माइनस तो वो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. नाउ कोलिनियर वेक्टर्स. टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन. दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर कहेंगे इफ दे आर पैरेलल टू दी सेम लाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन. कुछ फर्क नहीं पड़ता उनका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है. इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हम उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे. एग्जाम्पल, ए एंड बी आर कोलिनियर व्हेन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा बी. ठीक है, यानी कि ए का मॉड इज इक्वल्स टू लैम्डा. जब मॉड आ गया तो फिर साइन का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. नाउ को इनिशियल, जैसे कि साथ में को मीन्स ऑल टुगेदर. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. Two or more vectors having the same initial point, same starting point are called co-initial vectors. Now equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have equal magnitude. अगर दो vectors ऐसे हैं हमारे पास जिनका magnitude यानी कि numerical value भी same है और direction भी same है, regardless of the position of their initial points. उनकी initial point की position क्या है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. Then A vector is equal to B vector, यानी कि A mod vector is equals to B mod vector, but converse may not be true. लेकिन जो इसका उल्टा होगा ज़रूरी नहीं कि वो भी हमेशा सीधा, मतलब यही हो, यही रूल फॉलो करे, यही लॉ फॉलो करे. नाउ नेगेटिव वेक्टर, जैसे कि नाम में ही डिपिक्ट है नेगेटिव वेक्टर.
वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा गिवन वेक्टर से, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि वेक्टर बी ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, है ना, एज रिटन एज बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, बी ए वैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए बी वैक्टर। नाउ नोट दैट the vectors defined above are such that any of them may be subject to its parallel displacement without changing its magnitude and direction, and such vectors are called free vectors. This is kind of an important thing, please do understand it, कि the vectors, वो vector defined above जो हमने ऊपर define किया, are such that any of them may be subject to its parallel displacement, ठीक है, without changing its magnitude and direction, उन्हें हम क्या बोलेंगे, free vectors, because they are free to do so. Now नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम किस तरीके से करते हैं, हम देखें वेक्टर्स को एडअप करना, उसे कहेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors are represented along two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented by थर्ड साइड। ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ही तो सीन हो गया, जब दो वेक्टर्स क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं along the sides of two sides of the triangle, उनका जो रिजल्टेंट है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, थर्ड साइड टेकन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू बी ए। यही तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस में भी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। नाउ नोट दैट द वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो वेक्टर। क्या है, जो वेक्टर सम है थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल का, that is taken in order is zero vector. Now next is parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented along the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal. Exactly, क्योंकि diagonal भी क्या कर रहा है, diagonal जो है वो triangle की third side बन रहा है ना, and that is the hypotenuse, that is the longest side। कि if two vectors are represented along the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the sides. If the sides OA and OC, देख पा रहे हैं आप, OA and OC of parallelogram OABC, OABC is your parallelogram। parallelogram क्या होता है, a four sided figure जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। Now that represents OA vector and OC vector respectively, then we get OA vector plus OC vector is equal to OB वेक्टर, ठीक है। एंड बोथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विलेंट टू ईच अदर, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विलेंट हैं। गॉट इट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी आपके दो वेक्टर है, वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो बी प्लस बी भी सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 3। फाइन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, दे ऑल्सो ओबे दिस प्रॉपर्टी। वो क्या कह रहा है, फॉर वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर वी हैव ए वेक्टर प्लस, आप ब्रैकेट में क्या रखेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर। अगर मैं करती हूँ 1 + 2 + 3, ठीक है, तो अगर 1 + 2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 + 3 6। अगर वहीं आप बाद के दो वाले नंबर को क्या करें, ऐड अप साथ में करें, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। नोट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इनेबल्स अस टू राइट द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स A vector, B vector and C vector as A vector plus B vector plus C vector without using brackets. You got it? What is saying? It is saying कि जो वेक्टर एडिशन है it also follows the property of associativity. Commutative property तो वो follow करता ही है, उसके साथ साथ it follows the property of associativity. The associative property of vector addition enable us to write the sum of three vectors, that is A vector, B vector and C vector as A vector plus B vector plus C vector without using brackets. Additive identity क्या होती है? For any vector A vector, a zero vector is its additive identity. ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसमें अगर आप कुछ भी ऐड करें तो आंसर वो खुद आ जाएगा, तो वो उसकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।